नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हमने गणित विषय कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2 को लिया है। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आपको मिलता रहे। मित्रों, आज के इस टॉपिक में हमने पहला प्रश्न लिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला पार्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। पहला प्रश्न कह रहा है। मित्रों, कार्तीय तल को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लिंक प्राप्त करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कार्तीय तल से संबंधित बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया है। मित्रों, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। इसको हम x और x डैश से निरूपित करते हैं, और ये जो रेखा हमारी खड़ी रेखा है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, जिसे y और y डैश से निरूपित करते हैं। मित्रों, ये जो लंबवत रेखा होती है, जो खड़ी रेखा कहलाती है, इसका नाम होता है कोटि। ये कोटि रेखा होती है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। मित्रों, इस रेखा को हम कोटि कहते हैं। और ये जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, इसका नाम होता है भुज। मित्रों, इसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। मित्रों, इसे एक्सिस यानी भुज कहते हैं और इस रेखा को कोटि कहते हैं। तो आप इस प्रश्न का जो उत्तर देंगे वो होगा भुज तथा कोटि। यानी कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसको भुज कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे कोटि कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों, आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसके दूसरे पार्ट में दिया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दो रेखाओं से बने जो तल हैं वो 4 भागों में हैं। मित्रों, यहां से देखते हैं, ये आपका एक भाग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इस प्रकार से ये 4 भाग बन जाते हैं। मित्रों, गणना हम यहां से प्रारंभ करते हैं। ये आपका पहला भाग होता है। कार्तीय तल में जब भी हम प्लेन यानी कि जो तल है, उस तल की गणना एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में करते हैं। ये आपका पहला तल होता है, ये आपका दूसरा तल होता है, ये आपका तीसरा तल होता है और ये आपका चौथा तल होता है। और इस चारों तल को हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश है और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है और ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा प्रथम चतुर्थांश कामा द्वितीय चतुर्थांश कामा तृतीय चतुर्थांश और फिर इसके बाद में चतुर्थ चतुर्थांश। मित्रों, ये 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको इस संबंध में बेहतर जानकारी देने का प्रयास किया है। आइए इस प्रश्न के तीसरे पार्ट पर चलते हैं। मित्रों, तीसरा पार्ट कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु का नाम बताना है। तो मित्रों, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी कि आपका ये ओरिजिन होता है, सेंटर होता है, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ आंसर लिख देते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका मूल बिंदु। अर्थात वह बिंदु जहां पर ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। यहाँ भुज भी 0 होता है और कोटि भी 0 होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।